दोस्तों, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में। और इसमें 439 वैकेंसीज है, 439 वैकेंसीज है। और वो भी पूरे टेक्निकल पर्सनस के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह इनके लिए है। और इसका नाम है स्पेशल कार्ड ऑफिसर्स इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर बेसिस। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2023-424-14। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और यहाँ सर्च करना है एसबीआई बैंक करियर करंट ओपनिंग। ये सर्च करने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट आएगी, करंट ओपनिंग करियर फॉर एसबीआई, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कार्ड ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर बेसिस, इसके ऊपर क्लिक करना है, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की एंड डेट हो चुकी है। अब रेगुलर बेसिस की डेट है 21 अक्टूबर के तक। यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इसके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिए। ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद वो पूरी पढ़िए, जो कि मैंने ये डाउनलोड करके रखी है। और इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई करना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको आपका आईडी कार्ड लेके बैठना है लॉगिन करने के लिए। और उसके लिए आईडी प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये एडवर्टाइजमेंट पढ़िए सबसे पहले। ठीक है। अभी कैंडिडेट्स को कहाँ जाना है? करंट ओपनिंग्स पर। यहाँ जाके आपको वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। और उसके बाद फिर है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। ये प्योरली टेक्निकल है, इसीलिए बीई बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री ही कंपलसरी है। और वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, ईएनटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सिमिलर, जैसे कि एमसीए है, एमटेक है, एमएससी है। ये लोग भी ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। तो इसके लिए एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से पोजीशंस के लिए कितनी वैकेंसीज है, हम वो देखते हैं। इसमें लगभग 45 पोजीशंस है डिफरेंट, और उसके लिए मल्टीपल वैकेंसीज है। देखो, सबसे पहले है असिस्टेंट मैनेजर यूआई डेवलपर, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर होता है, उसके लिए है। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर्स। पहले 10 वैकेंसीज के लिए एज लिमिट है 32 ईयर्स। और उसका लोकेशन है पोस्टिंग का नवी मुंबई। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस, आपको एक रिटर्न टेस्ट देना है और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर बैकएंड डेवलपर है या इंटीग्रेशन डेवलपर है, वेब एंड कंटेंट मैनेजमेंट है, डेटा रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन इंजीनियर है, ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह, मैनुअल एसआईटी टेस्टर है, सबके लिए, मतलब टेस्टिंग भी जो करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेवलपर्स, टेस्टर्स, यूआई यूएक्स डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए भी है। हर एक के कितनी वैकेंसीज है और कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसीज दिखेगी, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी। और हर एक में जनरल या सब में ऑलमोस्ट वैकेंसीज है। अगर किसी में कैटेगरी वाइज नहीं है तो भी आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और सबसे बड़ी वैकेंसीज है असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये ऑलमोस्ट फुल स्टैक डेवलपर है। इसके लिए 174 वैकेंसीज है। और इसका जॉब पोस्टिंग लोकेशन है नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, त्रिवेंद्रम। तो आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और उससे भी और भी एक बड़ी पोजीशन वैकेंसीज है डेप्यूटी मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर की। उसके लिए 40 पोजीशंस है। और वो भी इसका एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है मैक्सिमम। ये भी आप ध्यान में रखिए। हर एक पोजीशन के हिसाब से एज क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे कि मैनेजर के लिए 35 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। फिर 40 टू 45 ईयर्स अल्सो एज क्राइटेरिया है, जैसे कि डेटा सेंटर ऑपरेशंस है या जो भी है।
ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए 35 ईयर्स, नेटवर्क इंजीनियर 38 ईयर्स, जैसे चिप मैनेजर है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, उसके लिए एक ही वैकेंसी है, 42 ईयर्स एज है। ठीक है, ये हो गया आपका कितने वैकेंसीज है। अब हम आगे जाते बढ़ते हैं। अब इसके लिए आपको हर एक पोजीशन के लिए स्पेसिफिक स्किल सेट्स क्या रिक्वायर्ड है, आपका एक्सपीरियंस कौन से स्किल्स पर है और आपको क्या क्या आना जरूरी है। मैक्सिमम मैंडेटरी स्किल्स और ऑप्शनल स्किल्स भी यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि ये वैकेंसीज के लिए आपको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री सेक्टर, प्रेफरेबली इन मोबाइल और पोर्टल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट। ये यूआई डेवलपर के लिए है और इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि इसके लिए मैंडेटरी स्किल है मोबाइल यूआई डेवलपमेंट, जैसे कि एंगुलर से डेवलपमेंट किया है, एंगुलर डेवलप जेएस, आयोनिक, कॉर्डोवा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, ऑब्जेक्टिव सी, पोर्टल यूज़र डेवलपमेंट, यूआई डेवलपमेंट है, वेब बेस। इसके लिए आपको जो भी मैंडेटरी स्किल्स है ये सब होने चाहिए। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर बैकएंड डेवलपर के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। फिर है उसके लिए जावा जरूरी है, मोबाइल डेवलपमेंट, जेसन फॉर्मेट, एपीआईज वगैरह। फिर है ये बाकी के पोर्टल बैकएंड डेवलपर के लिए है। ऐसे ही हर एक पोजीशन के लिए क्या क्या मैंडेटरी स्किल्स है, आप कौन से एरिया में जॉब करते हैं, उसके हिसाब से आप ये मैंडेटरी स्किल सेट्स देख के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये अब हम जाते हैं सबसे बड़ी वैकेंसीज के लिए, जहाँ पर 3914 नंबर की वैकेंसीज, असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद, और सर्टिफिकेशन प्रेफर्ड है .NET सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और जावा सर्टिफिकेशन फ्रॉम ओरेकल। ये जरूरी है, ये प्रेफरेबल है। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी ही होना चाहिए, लेकिन एड ऑन प्लस पॉइंट है आपके लिए। और इसके लिए ऑलमोस्ट आपको फुल स्टैक डेवलपर की ही ज़रूरत है इनको, जैसे कि जावा, .NET डेटाबेस है, फिर MySQL, NoSQL, .NET MVC, .NET Core, Angular, REST API, PLSQL, लिनक्स, विंडोज़ OS, ये सब चीज़ें ज़रूरी है यहाँ। फिर डेप्यूटी मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी आपको .NET सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, जावा बेसिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम ओरेकल, क्लाउड सर्टिफिकेशन होगा तो भी वो प्रेफरेबल ही है। और इसके लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, आप अगर डेप्यूटी मैनेजर की पोजीशन को अप्लाई कर रहे हो। इसके लिए भी आपको फुल स्टैक डेवलपर होना ज़रूरी है एज अ डेप्यूटी मैनेजर। ये सब स्किल सेट्स आपको रिक्वायर्ड है। ऐसे ही हर एक पोजीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, और उसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस भी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड है। जैसे कि ये डेटा सेंटर ऑपरेशंस, इसके लिए 5 इयर्स एक्सपीरियंस जरूरी है, और ये सारी टेक्नोलॉजीज पर काम होना चाहिए। फिर है चिप मैनेजर क्लाउड ऑपरेशंस, इसके लिए 10 इयर्स एक्सपीरियंस जरूरी है आईटी इंडस्ट्रीज का, और 5 इयर्स का क्लाउड स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस जरूरी है। और उसके लिए जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है वो भी सब चीज़ें दिए हैं। इस वे से आपको ये पूरी एडवर्टाइज पढ़नी है, आप जिस एरिया पर काम करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है इनका। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, आपको एक ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट देना है और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट आपकी होगी दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में आपकी ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगी, और उसके कॉल लेटर्स आपको ईमेल पर भेजे जाएंगे।
ईमेल या एसएमएस से, और आपको वो कॉल लेटर्स डाउनलोड करना है। और ये एग्ज़ाम आप ये वाले सेंटर से, किसी भी सेंटर से दे, मतलब आप जो भी सेंटर चूज़ करोगे उस सेंटर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको 3 सेंटर चूज़ करने होते हैं और उसमें से आपको जो सेंटर असाइन होगा उस सेंटर से ही जाके आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पैटर्न क्या होगा इस एग्जामिनेशन का? ये एग्जामिनेशन का पैटर्न ये है कि आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, उसमें आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, और ये पूरा सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। फिर आएगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये आपका सेकंड सेक्शन रहेगा। इसमें आपको जनरल आईटी नॉलेज रहेगा, जो होना चाहिए 25 क्वेश्चंस विथ 50 मार्क्स, और रोल बेस्ड नॉलेज मतलब आप अगर फुल स्टैक डेवलपर, यूआई डेवलपर, ये सब स्पेसिफिक रोल के लिए जो अप्लाई किए हो उसके लिए 50 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स है। और ये दोनों सेक्शंस को मिला के आपको जनरल आईटी एंड रोल बेस के लिए 70 मिनट्स है। मतलब 150 मार्क्स के लिए या 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 70 मिनट्स मिलेंगे। और ये आपका वेटेज रहेगा आपके फाइनल रिजल्ट के लिए, जैसे कि 70-30 वेटेज रहेगा आपके फाइनल मेरिट के लिए। 70% फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड 30% फॉर द इंटरव्यू। तो रिटर्न टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और ज़रूरी सूचना, जैसे कि कुछ पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस बहुत कम आते हैं, तो भी ये रिटर्न टेस्ट कैंसिल कर सकते हैं और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस शॉर्टलिस्ट करके आपका इंटरव्यू हो सकता है और सिलेक्शन भी हो सकता है। ये भी ध्यान में रख के आप ज़रूर ये फॉर्म भरिए। ठीक है, यहाँ फिर वेटेज दिया है रिटर्न टेस्ट को 70%, इंटरव्यू के लिए 30%। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? आपको इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स, ऐसा है ये। और ये सब आपका पे स्केल कितना होगा, ये बेसिक पे यहाँ पर दिया है हर एक पोजीशंस के लिए। आपने कौन से रोल के लिए अप्लाई किए हो उसके हिसाब से यहाँ पर पे स्केल है, वो आप देख लीजिए और आप उसी हिसाब से आपका मंथली पे स्केल निकाल सकते हो। ठीक है, फिर कैसे अप्लाई करना है? आपको वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, और आपका एक्सपीरियंस जितना उन्होंने मेंशन किया है उतना उस पोजीशंस के लिए। और आपको ये इसके लिए फीस लगेगी 750 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, और ये नॉन रिफंडेबल है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाकी एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिया है और उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया है। जैसे कि अगर आप का आईडी प्रूफ अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस है कुछ, वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट है, वो सब चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। जैसे कि आपका फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है तो वो 20-50 KB विद डायमेंशंस आपको अपलोड करना है। ये पूरी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के फिर आपको सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट टाइप वही रख के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपका एक्सपीरियंस मेंशन करना है, और आप ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो आपको बता देता हूँ। इसकी लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2023, मतलब 21 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली यहाँ sbi.co.in वेब
करियर करंट ओपनिंग्स पर जाना है और यहाँ जाके ये रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कार्डे ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर बेसिस, ये बहुत ज़रूरी है, रेगुलर बेसिस। और ये एक्सटेंडेड जो डेट है उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि ये अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको IBPS के पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ क्लिक हियर टू द न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हैं। ये एग्ज़ाम आपको दिसंबर या जनवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी और एंड में आपको इसका फ्लो भी दिया है कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए अपने लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और आपके जितने भी टेक्निकल फ्रेंड्स हैं जिसको 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर एक को ये वीडियो भेजो ताकि वो फॉर्म भर सके और ये SBI के वैकेंसीज का लाभ उठा सके और अप्लाई कर सके। थैंक यू।